नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू का काम चल रहा है और आज 14वें दिन भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं। यहां ऑगर मशीन खराब होने से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है और मशीन को काटकर अब बाहर निकाला जाएगा। उसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हाई लेवल मीटिंग भी की, जिसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। एनडीएमए के मुताबिक अभी 2 तरीके अपनाए जा रहे हैं और तीसरे तरीके को भी आजमाया जाएगा। एनडीएमए के मुताबिक ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है, इसलिए मजदूरों को मनोबल उनका बढ़ाया जा रहा है। उनके लिए गेम्स खेलने के लिए कुछ मोबाइल फोन अंदर भेजे गए हैं। एनडीएमए के मुताबिक रविवार तक ऑगर मशीन ठीक हो जाएगी और उसके बाद मैनुअली खुदाई का काम शुरू होगा और मशीन से पाइप को पुश करने का काम किया जाएगा, जिसमें भी कुछ और वक्त लग सकता है। कटर्स का काम वहां पर ज्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सिलक्यारा टनल में 41 मजदूरों को बचाने के लिए यहां कवायद की जा रही है और टनल में मेन एंट्री पॉइंट के साथ अब दूसरे ऑप्शंस पर भी काम हो रहा है। शनिवार की शाम वर्टिकल ड्रिल का काम शुरू हो गया, जिससे एक सही ऑप्शन माना जा रहा है। यहां से 84 मीटर वर्टिकल ड्रिल की जाएगी, जैसे हैंडपंप के लिए की जाती है। न्यूज़ 18 सबसे पहले उस स्थान के नजदीक पहुंचा जहां ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। जो मेन ऑप्शन था वहां से काम जब मुश्किल हुआ तो वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। न्यूज़ 18 सबसे नजदीक पहुंचा है उस पॉइंट के जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि मशीनों ने यहां पर काम करना शुरू कर दिया है। यहीं से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी और यहां से अब गड्ढा खोदा जाएगा और उस गड्ढे के जरिए फिर अंदर पहुंचा जाएगा। यह 84 मीटर की ड्रिल होगी और माना यही जा रहा है कि जहां से ड्रिल शुरू हो रही है, यहीं से नीचे ठीक उसी पॉइंट के आसपास 84 मीटर नीचे वो 41 मजदूर फंसे हुए हैं 12 नवंबर से। क्योंकि लगातार ऑगर मशीन यहां पर अभी तक फेल हुई, उसके आगे ऑब्स्टिकल आए, परेशानियां रही, लेकिन अब ये जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन यहां पर माना जा रहा है, माना ही जा रहा है कि सबसे सक्सेसफुल ये ऑप्शन हो सकता है वर्टिकल ड्रिलिंग का। अब इस पर जोर शोर से काम शुरू हुआ है। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जंगल के इस छोर से उस छोर की, जहां पर ये ड्रिलिंग शुरू हुई है। आप मशीनों का यहां पर एक्शन देख सकते हैं और अब और मशीनें भी यहां पर पहुंचाई जाएंगी और उम्मीद यही है कि अगर जो मेन ऑप्शन ये था सिलक्यारा टनल के एंट्री पॉइंट वाला, वो अगर नहीं भी सक्सेसफुल हुआ है तो कम से कम इस रास्ते के जरिए उन 41 मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। कैमरामैन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, सिलक्यारा। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी खुद टनल के अंदर गए, ऑपरेशन का काम देखा और साथ ही टनल में फंसे मजदूरों से एक बार फिर से उन्होंने बात की। इसके बाद सीएम ने वॉर रूम में रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम धामी ने बताया कि ऑगर मशीन का हिस्सा टूटने से कुछ दिक्कत आ गई है और उसे काट कर निकाला जा रहा है। उसके बाद आगे का काम शुरू किया जाएगा। इतने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा।
और ग्राउंड जीरो से हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपांकर भट्ट और साथ ही साथ सत्येंद्र बर्थवाल। दीपांकर, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। देखिए, प्लान ए को फेल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्लान ए में बाधाएं लगातार आ रही हैं और इस बार बड़ी बाधा आ गई है, जिसके बाद अब प्लान बी पे काम किया जा रहा है और आप उस जगह पर पहुंच गए जहां से आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि प्लान बी को यहीं से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अभी वहां से क्या अपडेट है? क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे थे कि कुछ मशीनें वहां पहुंच गई हैं, उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया है। बिल्कुल अमित, क्योंकि अभी जो प्लान ए था जिससे आपने कहा कि वो पूरी तरह से फेल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ दिक्कतें वहां पर जरूर आई हैं। और अब प्लान बी जहां पर हम पहुंचे थे वो यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है और इस वक्त भी वहां मशीनों के जाने का सिलसिला जारी है। वहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी और 84 मीटर आपको अंदर उतरना है वर्टिकल ड्रिल करके, और फिर आप वहां पर होंगे जहां पर वो मजदूर इस वक्त फंसे हुए हैं। लेकिन ये ऑप्शन भी इतना आसान यहां पर नहीं है। कम से कम इसमें भी अगर ठीक ठाक तेजी के साथ काम हुआ तो 6 से 7 दिन का वक्त इसमें भी लगेगा। और बाकी जो ये दूसरा ऑप्शन, जो मतलब पहला ऑप्शन था यहां पर अभी जो सिलकारा के एंट्री पॉइंट वाला, यहां पर तो काम चल ही रहा है और यहां से भी कितना वक्त लगेगा, 6 से 7 दिन यहां पर भी लगेंगे। तो अभी दिन तय कर पाना, वक्त बता पाना बेहद मुश्किल है यहां पर कि क्या कुछ होगा, लेकिन ये कोशिशें जरूर यहां पर की जा रही है कि जल्द से जल्द यहां पर हम मजदूरों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका भी यही कहना था कि वक्त नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो हर संभव बेहतर प्रयास हो सकता है सरकार की तरफ से वो किया जा रहा है। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ एक जिसे कहेंगे खाली दिन गया। खाली दिन इस लिहाज से कि आज बहुत कुछ हो नहीं पाया। अब इंतजार है जब हैदराबाद से जो प्लाज्मा कटर पहुंचेगा, और वो कल उम्मीद की जा रही है कि कल प्लाज्मा कटर जब यहां पहुंचेगा तब ऑगर मशीन को फिर वो जो हर्डल आया उसे हटाया जाएगा, फिर ऑगर मशीन और जो मैनुअली यहां पर काम शुरू किया जाएगा। तो अमित, आज 14वें दिन भी सिर्फ और सिर्फ अभी यही कहेंगे कि इंतजार हो रहा है उस पल का जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। दीपांकर, जब भी हम अंदर फंसे हुए मजदूरों का जिक्र करते हैं तो हम सभी लोग आपस में बातचीत के दौरान भी कहते हैं कि बहुत जीवटता, बहुत दृढ़ता वो दिखा रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उनको पता है कि बाहर से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो प्रयास तभी सार्थक होगा जब अंदर हमारे भीतर जीवटता बची रहेगी। अभी तक उनके पास खाना भेजा जा रहा था, दवाइयां भेजी जा रही थी, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कुछ मोबाइल फोन्स भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा लूडो खेलने के लिए उनको कुछ गेम्स भी भेजे जा रहे हैं, ताकि वो भीतर अपना मनोबल भी बढ़ाए रखें और साथ ही साथ उनके पास समय काटने के लिए भी कुछ संसाधन हो। क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल अमित, क्योंकि मुख्यमंत्री आपने देखा कि आज 5वीं बार यहां पर थे और 5 बार में ये तीसरी बार था जब मुख्यमंत्री ने उनसे लगातार आमने सामने बातचीत की है, जो कम्युनिकेशन का जो जरिया है उसके जरिए। और ये कोशिश मुख्यमंत्री का बात करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में यह भरोसा जगे कि बाहर जो कुछ ऑपरेशन चल रहा है, पूरा देश और दुनिया, प्रधानमंत्री से लेकर और सारे एजेंसीज और राज्य के अलग अलग राज्यों से जो मशीन यहां पर मंगवाई गई है, वो पूरा ऑपरेशन उनकी खातिर यहां पर चल रहा है। एक बात। दूसरी बात, जब बाहर से बात होती है तो कहीं ना कहीं यह भरोसा जगता है कि बाहर से हमें बचाने की कोशिशें हो रही हैं। और 22 तारीख से एक दिन पहले जब एक वीडियो सामने आया था, उसके बाद इस साइट पर भी जहां पर यह पूरा ऑपरेशन चल रहा है, एक ये बात सामने आई कि हाँ वो मजदूर ठीक है, क्योंकि उससे पहले इस बात का अंदाजा, सिर्फ अंदाजा था कि अंदर उनका क्या हाल होगा। लेकिन अभी तक की अच्छी खबर यही है कि वो सारे मजदूर वहां पर ठीक है। और अब जो बात आपने कही कि उन्हें खेलने का सामान और दूसरी चीजें वहां पर भिजवाई जा रही हैं, तो जाहिर तौर पर यह सिर्फ कल्पना की जा सकती है या सिर्फ हम एक बार आप सोच सकते हैं कि आप अगर एक इस तरह के हालात में बंद हो तो आप किस मानसिक स्थिति वहां से गुजर रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ समझा जा सकता है या हम सोच सकते हैं। अमित, सही बात है। 10 बाई 10 के कमरे में एक दिन पूरा बिता पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो 14 दिन से वो सभी लोग उस टनल में फंसे हुए हैं। दीपांकर, लेकिन अगर अंदर फंसे हुए मजदूरों की दृढ़ता की बात होगी तो साथ ही साथ बाहर जो रेस्क्यू टीम वहां पर जुटी हुई है उसकी दृढ़ता की बात करना भी यहां पर जरूरी हो जाता है। वो बार बार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनका मनोबल भी लगातार बढ़ा रहे, उनका मनोबल बना रहे, यह बहुत जरूरी है। इसको लेकर किस तरीके से संवाद वहां पर काम करने वाले रेस्क्यू टीम के साथ किया जा रहा है? अमित, न सिर्फ रेस्क्यू टीम बल्कि इस टनल के आसपास जो कोई भी है, यहां पर अगर एक आम दिन होता और ये टनल सिर्फ बन रही होती तो यहां सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा होता। ये बिल्कुल जंगल है और इसमें एक तरफ पाइन फॉरेस्ट है जिसे चीड़ कहते हैं और एक तरफ ओक फॉरेस्ट है जिसे बांज कहते हैं। सिर्फ उस जंगल के बीच में एक इलाका है जहां कोई भी नहीं होता। यहां एक दुकान भी सिर्फ इस वजह से खुली है कि यहां जितना मूवमेंट है उनकी वजह से खुली है। यहां मजदूर हो
यहाँ प्रेस हो, यहाँ मीडिया के तमाम लोग हो, यहाँ एजेंसीज हो वर्किंग, यहाँ पर अधिकारी हो, यहाँ पर पुलिस के लोग हो, यहाँ पर जो अंदर ऑपरेशन चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन वाले वो लोग हो, सब एक दूसरे पे इस बात पे टिके हैं कि वो एक वक्त आएगा जब 41 मजदूर बाहर आएंगे। आज कल 22 तारीख शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि हम 45 मीटर तक पहुंचे हैं और अब हम सिर्फ 2-2.5 मीटर पहुंचे। पिछले 3 दिनों में यहां कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया अमित, और उस बात में अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा तो दिखाएंगे। तो आज मीडिया पर्सन भी यहां पर उतनी संख्या में नहीं है जैसे 22 तारीख की शाम में थे या उसके अगले दिन जब इंतजार था, रात भर यहां पर लोग जगे। इस तरह की आज पुलिस की भीड़ भी यहां पर नहीं है और अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि कल तक कुछ नहीं होने वाला। और जब कल तक कुछ नहीं होने वाला तो सबके यहां जब अंदर से खबर आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली तो सबके चेहरे खिलते हैं, और जब ये पता लगता है कि मशीन काम नहीं कर रही तो सब लोग एक बार उदास होते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि घर से दूर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रेस हो, चाहे कोई भी हो, या रेस्क्यू के ऑपरेटर हो या परिजन हो उन मजदूरों के, या अंदर फंसे मजदूर हो, सिर्फ यहां जो भी है उन 41 मजदूरों की वजह से है। और जब तक वो यहां से बाहर नहीं आते तब तक कोई भी यहां से हटेगा, इस बात की संभावना बहुत कम है अमित। और ये बात हम लोग शुरुआत से कहते आ रहे हैं दीपंकर की देरी है लेकिन अंधेर नहीं है। इस देर के बाद अंधेर नहीं है, वो उजाला आएगा जब सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकलेंगे, और उसी घड़ी उसी पल का इंतजार हम सभी को है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर न्यूज 18 की टीम टनल के एग्जिट पॉइंट पर भी पहुंची। बड़कोट से 5 किलोमीटर पहले टनल खुलनी है, यह भी एक ऑप्शन है। बड़कोट की तरफ से करीब 1.5 किलोमीटर टनल बनी हुई है, लेकिन बीच में करीब 500 मीटर काम होना है। अब इस ऑप्शन पर बहुत तेजी से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि मजदूरों को निकालने के लिए अगर इस तरफ से काम हुआ तो 20 से 30 दिन का वक्त लग सकता है। सिलक्यारा टनल में 14 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन जो प्लान ए है, जो सिलक्यारा टनल से आप अंदर जाकर जो तैयारियां हो रही हैं, जो कोशिशें हो रही हैं, वो अभी तक नाकाम रही हैं कि हम उस पॉइंट तक पहुंच पाए जहां पर वो 41 मजदूर हैं। एक कोशिश टीएसजीसी जो एग्जिट पॉइंट है बड़कोट का, वहां से भी कर रहा है। यहां से 1700 मीटर टनल बन चुकी है और बीच में करीब 500 मीटर का पैच है जो पूरी टनल को जोड़ेगा। ये 500 मीटर में अभी पूरी तरीके से नई कटिंग होनी है, उसमें से एक रास्ता निकाला जाना है। अभी फिलहाल जरूरत है इतना रास्ता बनाने की ताकि उन 41 मजदूरों को निकाला जा सके। अगर दूसरे ऑप्शंस पे काम नहीं होता तो इस ऑप्शन पे भी साथ साथ काम चल रहा है, लेकिन ऑफिशियल्स इसमें बोलने को तैयार नहीं है। पर आसपास जो यहां पर काम करने वाले मजदूर हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ये जरूर बताते हैं कि 10 मीटर के आसपास काम हुआ है और 500 मीटर काम होना है। अगर सिर्फ उन लोगों को निकालने के लिए जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं इतनी जगह बनानी हो तो आपको 1 महीने के आसपास का वक्त इस एग्जिट पॉइंट के जरिए लगेगा। और अगर पूरी 500 मीटर के उस पैच को इस टनल के शेप में काटना हो तो 6 महीने तक का वक्त भी लग सकता है। लेकिन पहली जरूरत है कि उन 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए, और उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए इस रास्ते पर भी अगर काम हुआ तो करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है। यानी ये ऑप्शन भी एक टफ ऑप्शन है। ऐसे में अब सोचना होगा एजेंसीज को जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं कि अगर टनल के एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट में इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं तो क्या अब वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे को दाखिल होकर उन 41 मजदूरों को बचाया जा सकता है। 14 दिन बीत चुके हैं और 41 मजदूर अभी भी इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं, और हर बीतते दिन के साथ चिंता बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, बड़कोट। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने का सभी को इंतजार है। रेस्क्यू में लगातार आ रहे अवरोधों से इंतजार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में निकलने के बाद बेहतर मेडिकल सेवा जरूरी है। हालांकि सारे इंतजाम मौके पर किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट करके हेली एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स भी टनल से निकले हुए श्रमिकों को लाया जा सकता है, जिसके लिए एम्स में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद सवाल उन प्रस्तावित टनल पर भी उठ रहे हैं जहां टनल बननी है। मसूरी में ट्रैफिक से बचने के लिए 4 किलोमीटर की टनल बननी है, लेकिन जियोलॉजिस्ट से लेकर टनल पर काम कर चुके वैज्ञानिक मानते हैं कि सिस्मिक जोन 4 में आने के कारण यहां पर टनल बनाने में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत होगी।
मसूरी में टूरिस्ट सीजन में लगने वाले जाम से बचने के लिए 2 लेन बाईपास टनल बननी है। 4 किलोमीटर लंबी इस टनल का एंट्री पॉइंट कार्ड मैकेंजी रोड पर आईटीबीपी रॉक टेबल होगा। लेकिन सिलकियारा टनल मामले के बाद वैज्ञानिक मानते हैं कि उत्तराखंड जैसे राज्य में टनल से ज्यादा बेहतर विकल्प रोपवे बनाना है। पिछले 2 दशक से टनल पर काम कर रहे यूकास्ट में जियोलॉजिस्ट मनमोहन रावत का कहना है कि मसूरी एरिया थ्रस्ट लाइन में आता है और यहाँ टनल निर्माण के लिए एक सटीक डीपीआर का होना जरूरी है। हमारे यहाँ जो माउंटेन का सिस्टम है, जो यहाँ थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है, ये यहीं से पास होता है। देहरादून से आपने देखा मेन फ्रंटल थ्रस्ट पास होता है और जो मसूरी वाला एरिया उससे नीचे मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सेस्मिक जोन 4 में भी आता है, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे इस एरिया की। तो हमें जो भी कंस्ट्रक्शन करना है तो सोच समझ के करना पड़ेगा। उत्तराखंड में जिस तरह का फॉरेस्ट एरिया है, कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ का वन्य जीव इस तरह बनने वाली टनल में काफी खराब होता है। इसलिए रोपवे प्रोजेक्ट पर ज्यादा काम किए जाने चाहिए। तो रोपवे आप अगर बनाते हैं तो मिनिमम लॉस उसमें होता है। तो ये एक पक्ष है कि क्या रोपवे, जिस प्रकार से हम लोगों ने मसूरी में रोपवे बनाने की बात हुई भी है, वो प्रोजेक्ट चल भी रहा है, तो उसको इफेक्टिवली रोपवे को और बड़ा बनाकर, जिससे कि जो कंजेशन होता है ड्यूरिंग समर पीरियड में, पिंच पीरियड में, उसको पूरा उसमें ट्रांसपोर्टेशन को बेटर किया जा सके। तो एक ये मेरा पक्ष ये है कि अगर हम रोपवेज को स्ट्रांगली करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन होगा रादर देन हम लोग टनलिंग करें। मसूरी टनल अभी शुरुआती फेज में है, लेकिन जिस तरह से सिलकियारा टनल हादसा हुआ, उसके बाद सवाल भौगोलिक नजरिए से संवेदनशील राज्य में दूसरे प्रोजेक्ट पर भी उठने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और नैनीताल के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर कोटबाग ब्लॉक के बागनी पुल के पास हादसा हुआ, जिसमें कार गहरी खाई में गिर गई और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। देवीपुरा सौड रोड पर कार खाई में गिरी और करीब 500 मीटर नीचे खाई में गिरी कार दिल्ली नंबर की है और कार सवार सभी लोग पर्यटक बताए जा रहे हैं। और साथ ही कार हादसा 1 से 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन खाई बहुत गहरी है और किसी को इसका पता चल नहीं पाया। आज ही हादसे के बारे में जानकारी मिली। जहां से कार खाई में गिरी है वहां पर काफ़ी मलबा सड़क पर आया हुआ है और उस मलबे की वजह से ही रोड बेहद संकरी हो गई है। लिहाजा ग्रामीणों का यह कहना है कि हादसे की वजह सड़क पर आया हुआ मलबा है, जिसे बार बार कहने के बाद भी साफ नहीं किया गया और 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नैनीताल जिले में एक बार फिर भीषण हादसा हुआ है और ये देख सकते हैं कि यहाँ से एक जो गाड़ी है वो गिरी है और ठीक नीचे जो खाई है 500 मीटर गहरी खाई, वहाँ पर ये गाड़ी गिरी है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से परसों इस गाड़ी को बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ये गाड़ी गिरी थी और उसके बाद जो गाड़ी के में 4-5 लोग सवार थे, उन सभी की मौत यहाँ पर हो चुकी है। और ख़ास तौर पर जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँचा है और इतनी गहरी खाई में गिरा है जो वाहन उससे पूरी तरीके से जो वाहन है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और ख़ास तौर पर जो हादसा है वो काफ़ी भीषण है। पर्यटकों की ये गाड़ी मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि जो गाड़ी है वो नैनीताल से यहाँ आ रही थी। और इसके पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से ये भीषण हादसे का कारण भी जो सड़क है वो पूरी तरीके से टूटी है। कई बार इन ग्रामीणों ने इस सड़क को लेके, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सिस्टम हो या फिर जो अधिकारी हैं, उनको इसके बारे में लिखा है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका खामियाजा ये हुआ कि ये गाड़ी नीचे गिर गई है और इसमें से 4-5 लोगों की मौत हो गई है। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ। सर, किस तरह की दिक्कतें हुई हैं और ये हादसा जो हुआ है उसका कारण क्या है? अरे हादसा तो रोड के कारण ही हुआ है। रोड में वो दिक्कत है। रोड आप देख सकते हैं कितनी दिक्कत हुई है। यहीं पर नहीं है क्या अधिकारी क्या कहते हैं जब आप जाते हैं? तो अधिकारी कुछ नहीं, बस वो आगे टाल देते हैं बातों को, बार बार टालते रहते हैं। हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, यही आश्वासन देते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। बार बार ये देखिए, यहाँ ही पर नहीं, पूरी रोड की यही स्थिति है। ये सड़क इतनी खराब सड़क हो गई हमारी, पूरा पहाड़ कोटा इसी क्षेत्र पर, पहुँच से लेके नैनीताल से
कोटाबाग पहाड़ कोटा का एकमात्र हमारा मोटर मार्ग ये था। लगातार जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है और जो खाई से ऊपर नैनीताल वाला इलाका है वहाँ तक निकालने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो जो जितने भी शव हैं वो रेस्क्यू, चाहे वो एनडीआरएफ हो या फिर जो स्थानीय एसडीआरएफ है या जो लोकल पुलिस है, वो लगातार रेस्क्यू कर रही है और जितने भी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको बाया कोटाबाग से नैनीताल लाया जाएगा और इनका जो पंचनामा पोस्टमार्टम होगा वो नैनीताल में किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पूरा हादसा हुआ है उसका एक बड़ा रीजन और ये कहा जा सकता है कि मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि जिस तरह से पूरा डेंजर जोन है और ये जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से सड़क टूटी हुई है और ऐसी ही हालत यहाँ आने तक करीब 25 से 26 जगहों तक हुई है। तो ये दिल्ली नंबर की जो गाड़ी थी वो यहाँ पहुँची है। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह की जो सड़क है वो हादसों का वजह बन रही है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने लगातार इस बात को कहा है कि 30 नवंबर से पहले गड्ढों को भर दिया जाए, जो सड़कें हैं टूटी हैं उनको ठीक कर दिया जाए, बावजूद जो सिस्टम है, जो सरकार है या जो लोग हैं सरकारी पदों पर बैठे हुए, उन्होंने इन सड़कों की सुध नहीं ली, जिसका खामियाजा ये सड़क हादसे की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। खबर काशीपुर से, जहां पर 2 सगी बहनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसमें एक बहन की मृत्यु 4-5 दिन पहले होना बताया जा रहा है। घटनास्थल पर कटे हुए मुर्गे के साथ ही कुछ पैसे भी मिले हैं, जिससे मामला तंत्र मंत्र का लग रहा है। मौत की सूचना परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई, लेकिन खबर मिलते ही पुलिस मामले की पूरी पड़ताल में जुट गई। मृतक बहनों का पिता अपने बेटे के साथ बुलंदशहर गया हुआ है। मोबाइल फिलहाल उसका स्विच ऑफ है। वहाँ पे कुछ ब्लड के मार्क में मिले हैं और कटा हुआ मुर्गा मिला है, कुछ पैसे मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ये जादू टोना और तंत्र विद्या इस तरह की चीज़ों में विश्वास करते हैं। तो अभी हम इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हैं। परिवार के जो मुखिया है अली हसन, वो अपने एक बेटे को लेकर के, इनका कहना है कि अभी बुलंदशहर गए हैं, तो हमने उसके लिए भी एक टीम भेजी है। जिम कॉर्बेट पार्क के ढिकाला ग्रासलैंड को बाघ के हमले के बाद फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है और पूरी जांच तक टूरिस्ट के लिए यहां पर एंट्री बंद रहेगी। ढिकाला जोन में एक बाघ ने कॉर्बेट कर्मचारी को मार दिया था और इसके तुरंत बाद कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने उसी बाघ को पकड़ लेने का दावा किया था, लेकिन खुद कॉर्बेट प्रशासन भी बाघ की पहचान को लेकर पुख्ता नहीं है कि वही बाघ पकड़ा गया है या फिर कोई और है।